आज फिर आरसीपी सिंह ने तोड़ दी जदयू की कमेटी। आरसीपी के साथ जाएंगे, कुशवाहा के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, और ललन सिंह को लगता है कि क्यों ना इस पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया जाए। गेम बड़ा है शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबर होगी कि आरसीपी सिंह के भूत से पीछा छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार के दुलरुआ की ललन सिंह ने बलि चढ़ा दी। इस पूरी खबर के बारे में आपको बता दें कि आपको याद होगा पहले आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कमेटी में 90% अपने लोगों को भर दिया। उसके बाद ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनयन होता है। उसके बाद जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद कुछ कमेटी को भंग किया गया था। इसके बावजूद कई ऐसा कमेटी था जहां आरसीपी सिंह के लोग ही काम कर रहे थे। आपको बता दें कि नियम के अनुसार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छुड़ाकर जो कहीं कोई कमेटी नहीं था और कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। और यही वजह थी उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस पर तंज कर रहे थे कि कहीं जेडीयू आरजेडी का विलय तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जेडीयू जो है वो कमेटी बना नहीं रही है। अब जो मूल खबर ये है कि आरसीपी सिंह के भूत से पीछा छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार के दुलरुआ को ललन सिंह ने कैसे बलि चढ़ा दी, इस खबर को समझते हैं। सर, ये जो खबर है कि भूत से पीछा छुड़ाने के लिए ललन सिंह ने नीतीश के दुलरुआ की बलि चढ़ा दी, क्या है इसके पीछे का पूरा विश्लेषण? देखिए, विश्लेषण बड़ा साधारण है इसका। अगर जिन लोगों ने पिछली खबर देखी हो पूर्वाग्रह से रहित होकर, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज क्या हुआ है। हमने कुछ दिनों पहले बिल्ली गले में घंटी बांधी थी। मैंने स्पष्ट उस खबर में शुरुआत ही ऐसे की थी कि मैं आज बिल्ली गले में घंटी बांधने जा रहा हूं, जैसा कि मेरी आदत रही है। मैं खबरों को वक्त से पहले आपको देता हूं और फिर आप उसे 10 दिन तक कहते हैं कि ये तो फेक न्यूज है, और 11वें दिन आप किसी और को क्रेडिट देते हैं। जब वो खबर सच होती है तो कहते नहीं, सबसे पहले तो इस बड़े चैनल ने चलाया था तो इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। खैर, क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है तो सच है। हमारे दर्शकों ने, कई लोगों ने फोन करके कहा कि आप पुराने खबरों का स्क्रीनशॉट लगाया कीजिए। मैंने तभी कह दिया था कि संभव नहीं है, मुझे व्यक्तिगत ग्लोरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बातें जो सही हो रही राजनीति में तो निश्चित तौर पर मेरी चीरफाड़ सही है, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, और दर्शकों का प्रेम बताता है वो। आज जिस खबर पे हमने चर्चा कुछ दिनों पहले की थी और बताया था कि आरसीपी सिंह का भूत चला रहा है पंचनामा में, आरसीपी सिंह का भूत चला रहा है अभी भी जो संगठन है जदयू का, ये सच बात है। आरसीपी सिंह के भूत द्वारा ही संचालित हो रहा था ये पूरा संगठन, और इसका पूरा फलसफा इस बात से निकाला जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़कर बाकी सारे पद फर्जी थे। क्यों? क्योंकि यूजुअली जब सदस्यता अभियान होता है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के तुरंत बाद पूरी कमेटी को फिर से निर्माण किया था। पहले राष्ट्रीय कमेटी बनती है, फिर प्रादेशिक इकाइयां अपनी तरफ से कमेटी बनाती हैं। ये एक प्रक्रिया है, 3 साल पर इसे फॉलो किया जाता है। अब आपको अच्छे से पता है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर बाकी सारे नेता, अशोक चौधरी, सभी लोग सदस्यता अभियान में लगे हुए थे। सदस्यता अभियान कब समाप्त हुआ हमें पता तक नहीं चला, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई उसकी। मतलब कहीं ना कहीं उस बात को वेग में रखा गया ताकि दबाव ना बनाया जा सके मीडिया के द्वारा कि कमेटी क्यों नहीं बनी, नेताओं द्वारा, फाइनेंसर्स द्वारा, पार्टी के मजबूत स्तंभों द्वारा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कहीं ये सारे लोगों को अगर हम जब चुनकर कमेटी में ऐड करते हैं तो जो लोग छूट जाएंगे वो क्या करेंगे? आरसीपी के साथ जाएंगे, कुशवाहा के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, फिर खबरें क्या बनेंगी? आज फिर उपेंद्र कुशवाहा ने गिराया नीतीश का विकेट, आज फिर आरसीपी सिंह ने तोड़ दी जदयू की कमेटी, आज फिर भाजपा ने एक और विकेट गिराया बड़ा नीतीश कुमार का। यही ना चलेगा? तो इन हेडलाइंस का जो दंश है वो ना झेलना पड़े, इसलिए कमेटी बनाई ही नहीं। लेकिन जब हमने खबर चला दी, क्योंकि हम तो पोषित नहीं है, माइक हमारे को उठाकर नहीं फेंक सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या तुम्हारा मालिक कौन है चैनल का, वो नहीं हो सकता। सबको पता है कि मालिक कौन है, सबका मालिक एक ही है। और इस वजह से ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, पिनपिनाता तो लोग बहुत है हमारी खबर से, लेकिन करे क्या लोग? सच होती हैं खबरें, सच कड़वा ही होता है, सच पिनपिना ही देता है लोगों को। अब आज ही देखिए ना, क्या जरूरत थी मेरे खबर चलाने के 3 ही दिन बाद कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? ये शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन हमने खबर चला दी कि कमेटी जल्द से जल्दी फाइनल किया जाए। देखिए, ऑलमोस्ट बैक ऑफ द माइंड में ललन सिंह के पास एक कमेटी तैयार थी, लेकिन उस कमेटी को नहीं उतारने का जमीन पर सबसे बड़ा मकसद यही था कि किस रणनीति पर हमें काम करना है। देखिए, फिलहाल हम पंचनामा में इसे विस्तृत तौर पर समझाएंगे आज, लेकिन फिलहाल जदयू ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ उसे डीएम नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके पास एक विलय का ऑप्शन है। एक तरफ जहां ललन सिंह गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के विलय की तरफ घुमाना चाह रहे हैं, अशोक चौधरी जैसे नेता उसको घुमाकर डीएम की तरफ लेना चाहते हैं। कल हमने फिर समझाया था कि डीएम क्या है। दरअसल दलित और मुस्लिम इस एंगल पर आगे बढ़ना चाहती है नीतीश कुमार की पार्टी,
खासतौर पे बड़ा हिस्सा जो नीतीश कुमार के आसपास थिंक टैंक में है वो ये चाहता है। अशोक चौधरी का बयान कि 90% जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है हिंदुओं से और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ब्राह्मण है, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उसे मुसलमान वोट भी चाहिए और उसे दलितों का भी सिंपैथी चाहिए और इन दोनों वोट्स को अपने पास करना चाहती है वो। कुशवाहा उसको वोट करने नहीं जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उसका अलग एक बना दिया है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइज। यादव का भी वोट करने जानी नीतीश कुमार को क्योंकि हमने देख लिया उपचुनाव में जब तेजस्वी बोले तब तो वोटे नहीं किया, तो अब क्या करेगा? ऐसे में इस विकट स्थिति को हैंडल करने का तरीका एक अशोक चौधरी को लगता है कि डीएम पॉलिटिक्स और ललन सिंह को लगता है कि क्यों ना इस पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया जाए और एक ऐसी पार्टी बनाई जाए बड़ी जो बिहार से संकेत दे विपक्ष को, पूरे देश के विपक्ष को, कि भाई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़िए और एक मंच के अंदर आइए और कांग्रेस चूंकि नहीं कर पा रही तो हम मिलकर मोदी को समाप्त करते हैं। आसान है नहीं क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा ने इन गठबंधनों को अछूत कर दिया है जी। नहीं था कि छू दिया तो अछूत हो गया, वही वाला हाल कर दिया। राजनीति में भाजपा से नीतीश कुमार सट चुके हैं, राजनीति में भाजपा के साथ पीडीपी सट चुकी है, कई पार्टियां पूर्व में भाजपा के साथ जुड़ी रही हैं, मंत्री रहे हैं उनके नेता लोग भाजपा की कमेटी में, कभी अटल जी के तो कभी बाद में जब सरकारें बनी उसमें, तो निश्चित तौर पर इन सभी पर एक टैग लगा हुआ है कि ये भाजपा के साथ जा चुके हैं और कांग्रेस इसी बात को हमेशा भुनाती है इन पार्टियों के समक्ष कि हम तो नहीं न गए हैं, आप लोग न गए हैं, तो विश्वसनीयता तो आपने खोई है और अगर कॉम्प्रोमाइज करना हो तो आपको करना होगा, हम नहीं करेंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हमारे पास इतना बड़ा संगठन है कि हम जब चाहें मोदी को रोक सकते हैं और जब रोकेंगे तो हम ही रोकेंगे क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर आपका भरोसा नहीं, नीतीश कुमार जी का भरोसा है। आज कह रहे हैं कि मोदी को रोकना है और कल अगर मोदी जी कहें कि काम कीजिए ना, आप राष्ट्रपति बना देंगे और राष्ट्रपति बन जाइए, अच्छा जगह है आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड में नीतीश कुमार सोचेंगे, जब वो खबर प्लांट कर सकते हैं बिहार के अखबारों में कि हमको भाजपा राष्ट्रपति बना रही है आगे बढ़ के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और पर भाजपा का तो इंतजार ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज जो परिस्थिति बनी हुई है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा डिटेल में, हमें वापस इस खबर पर आना चाहिए जो खबर हमारे हाथ में है। संगठन को लेकर हमने जो खबर चलाई थी और जहां तक बात पहुंची उसके बाद संगठन का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। हमारे पास वो लिस्ट है, मैं चाहूंगा कि वो लिस्ट दिखाई जाए। उस लिस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऊपर नाम लिखा हुआ है। विशिष्ट बात क्या है इसमें 2-3 मैं बता देता हूं आपको। वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता है वो एक नहीं होता है कभी भी। अच्छा। इतनी सारे राज्यों में विस्तार करना है पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य दिया गया है और पार्टी के जो कमेटी अनाउंस हुई है 32-33 लोगों का, उसमें एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब आप मुझे बताइए कि इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के माध्यम से कैसे पार्टी काम करेगी। जनरली प्रदेश की इकाइयां जब बनती है, रणनीति क्या हो सकती है? बिल्कुल ये एक हमारी खबर का रिएक्शन है। हमारी खबर का रिएक्शन है कि ठीक है तो आपने खबर चला तो लीजिए, हमारे पास कमेटी तो थी, हमने बना दिया। ना मामा से काना मामा अच्छा, ये काना मामा है और ये काना मामा की पूरी कहानी सुन लीजिए आप जैसा। आप देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक लिखा हुआ है, उसके नीचे आइए और नीचे आइए जनरल सेक्रेटरीज लगातार बने हुए हैं। नाम आप देखिएगा, रामनाथ ठाकुर, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, श्री संजय झा जो मिनिस्टर है बिहार में, श्री गिरधारी यादव, संतोष कुमार कुशवाहा जो आरसीपी सिंह गुट के एक एमपी रहे हैं, इनका नाम डाला गया है। ये नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, ये तय है क्योंकि इनको भी मंत्री बनना था और ललन सिंह को भी मंत्री बनना था। इन दोनों का काट के आरसीपी सिंह बने थे मंत्री। उसके नीचे आप आइए, राम सेवक सिंह जो एक्स मिनिस्टर हैं, श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनका तो नाम आप जानते ही होंगे, बड़ा फेमस नेता है बिहार के। श्री दसई चौधरी, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, ये आपको पता है कि जब भी भाजपा को घेरना होता है तो इनको आगे किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले इनका बयान याद होगा आपको, जिस बयान के चलते जदयू ही अग्रेसिव हो गई थी, इन्हीं को लगा था कि कोज हो जाएगा। आरपी मंडल, विजय कुमार मांझी, ये नाम लंबे हैं लेकिन नीचे आइए, श्री राजीव रंजन एक्स एमएलए, ये क्या है तो जनरल सेक्रेटरी है और स्पोक्स पर्सन है। अब आपको यह जानकर और भी अचंभा होगा कि इस पार्टी में अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रवक्ता रह गया और वो भी प्रवक्ता भाजपा से लाया गया है, बड़ो खिलाड़ी। कुछ दिन पहले ही बिहार में पटना में आयोजित एक मिलन समारोह में श्री राजीव रंजन जो कि पूर्व एमएलए हैं, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी जदयू भाजपा छोड़कर। अब इतना क्या काफी नहीं है कि आपको समझ में आए कि रोटी पकी नहीं और आपके प्लेट में डाल दिया गया, ताकि आप कुछ और ऑप्शंस न तलाशें। तो छोड़ दीजिए रोटी, अब चावल बन खा लेते हैं।
ये एक अपरिपक्व फैसला है, राजनीतिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भी। संगठन कभी इतनी हल्की राजनीतिक व्यवस्था से नहीं चलता है। इसे चलाने के लिए आपको कुशल नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है। और मैं बाकी बिहार के जो सोकोल्ड चकलेटिया पत्रकार हैं उनसे आगे बढ़ के ये बात कह दूं कि ताबूत तो मतलब दफना ही दी गई थी, एक आखिरी उसमें कील ठोकनी थी। आज राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने वो आखिरी ताबूत जदयू के जो है कब्र है उसमें ठोक दी। और निश्चित तौर पर ये कमेटी ना तो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए बनाई गई है और ना ही नरेंद्र मोदी को और विपक्ष को एकजुट कर, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए बनाई गई है। ये कमेटी पूर्णतः हमारी खबर से बेचैन होकर बनाई गई कमेटी है और इसकी वजह से पार्टी मजबूत नहीं होगी। आगे और आपको बताता हूं, विशेष मैं पंचनामा में आज बताऊंगा आप लोगों को, तो वो भी क्लास जो स्पेशल क्लास है जरूर अटेंड कीजिएगा। जनरल सेक्रेटरी लगातार चल रहा है। 24 नंबर तक जनरल सेक्रेटरी है सिराज सिंह मान है। उसके बाद आप देखते हैं 25 से शुरू होता है सेक्रेटरी लोगों का और आलोक कुमार सुमन को बनाया गया है ट्रेजरर। इसमें एक और पैटर्न है, ऊपर से नीचे तक आप कमेटी को देखिएगा तो 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी सभी या तो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व एमएलसी हैं या पूर्व मंत्री हैं या पूर्व एमपी हैं। मतलब इसको समझिए। चलिए इतने दिन से क्लास कर रहे हैं आप लोग राजनीति का मेरे, ये बताइए कि सरप्राइज क्वेश्चन है ये कि ये क्यों किया गया। क्यों जो नए लोग हैं या संगठन के लोग हैं जो संगठन में ही काम करते रहे आजीवन, एमपी नहीं बन पाए, एमएलए नहीं बन पाए, मिनिस्टर नहीं बन पाए, एमएलसी नहीं बन पाए, उनको क्यों जगह ज़्यादा नहीं दिया गया। काहे से कि वो लोग आरसीपी सिंह के हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हो सकते हैं, वो लोग किसी और राजनीतिक संगठन से जुड़ सकते हैं, वो लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं कि बार बार नीतीश जी पलटी काहे मार रहे हैं, जब जा रहे हैं वोट मांगने तो फलनवा गोईठे फेंक के मार रहा है, अधवाड़े चला दे रहा है कि कल तुम मांग रहा था तेजस्वी के साथ वोट, आज तुम फिर कह रहा है कि भाजपा के साथ चला गया। निचले स्तर पर बारीक अध्ययन करने पर पता चलता है कि जदयू का संगठन दरअसल किसी और चीज से नहीं खत्म हुआ है, ये नीतीश कुमार के बार बार फैसला बदल देने से हो रहा है। जनता की नाराजगी झेलना पड़ रहा है जीरो कार्यकर्ता को, जो अंतिम स्तर तक जाके तो लोगों से मिल रहा है। और इसी वजह से आज ये संगठन जो बना है ये केवल आरसीपी सिंह के भूत से पीछा छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा है। परमानेंट तो नहीं भागेगा, टेम्पोररी तो भूत भाग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बढ़िया यज्ञ हवन कराना पड़ेगा, नीतीश कुमार से बातचीत छिछवाना पड़ेगा। तो गेम बड़ा है शो में। आपको बता दें कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस वक्त सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो काम कर रहे थे, बाकी कमेटी जो है वो ना के बराबर थी। लेकिन अब एक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्योंकि लगातार आलोचना झेलना पड़ रहा था कि आखिर कमेटी बन क्यों नहीं रहा है, क्या आरजेडी और जेडी का विलय होने वाला है। लेकिन अब खाना पूर्ति के लिए सही बाकायदा लेकिन एक कमेटी का गठन तो कर दिया गया। लेकिन जैसा सर बता रहे हैं ये काफ़ी नहीं है ताकि जेडीयू जो है वो एक तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ सके और मोदी के खिलाफ में एक विपक्षी पार्टी को एकजुट कर सके। तो ये था आज का हमारा खास शो। आप देखते रहे भारत लाइव। फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली